ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भैवेत्राहिनो देवी जगदम्बे देवी नमोस्तुते। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत छोटे छोटे उपाय की। अगर आपके अचानक कोई संकट आ गया है या ग्रह नक्षत्र विपरीत हो गए हैं तो आपको क्या करना है कि हर मंगलवार को सायंकाल किसी भी शमशान या चौराहे के ऊपर अपने सिर के ऊपर की और 7 बार मसूर की दाल और मूंग मिठाई ये अपने सिर ऊपर की उतार करके और उस जगह पे रख करके आए, थोड़ा पानी रख करके आए। एक पानी की साधारण बोतल ले ले कहीं से भी और वो ले ले और अपने सिर के ऊपर की उतार करके और आप उसके अंदर रख करके आए। लेकिन वो चौराया होना चाहिए पक्का, और किसी की दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि ऐसी जगह नहीं हो कि कोई आने जाने वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं और इनका पैर टिक जाए और वो परेशान हो। इसलिए आप निर्जन जगह के अंदर कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और इसके अंदर यह है कि मंगल दोष तो नहीं मिटेगा, लेकिन मंगलवार के दिन करने से आपके जो अप्राकृतिक और कष्ट आ रहे हैं वो मिटेंगे। दूसरा उपाय है श्रीफल का। एक पानी का नारियल लीजिए, उसके अंदर जटा होनी चाहिए, ये जो आ रहे पीने के ये नहीं, जो खाने के आते हैं नारियल श्रीफल वो नारियल लीजिए। अपने सर के ऊपर से अपने घर के अंदर ही 7 बार उतार करके और किसी प्लास्टिक की थैली में रख करके उसके अंदर 7 प्रकार की मिठाई रखिए, 7 प्रकार की मिठाई रखिए। और इसके अंदर दोनों वक्त मिलते हुए, यानी कि जिस समय गोधूली वेला बोलते हैं उस समय के बाद गोधूली के अंदर अपने घर से प्रवेश करके और फिर बाद में निर्जन जगह के ऊपर जाए। निर्जन जगह ऐसी भी नहीं हो कि आपको डर लगे, परेशान हो, या अपने साथ ले जाए किसी को। अगर किसी को साथ ले जाना है तो आपको बोलना नहीं है और वो उस जगह के ऊपर जा करके या तो वहां रख करके आए, या बहते हुए जल के अंदर, बहता हुआ जल नहीं है तो किसी कुएं या तालाब बावड़ी है जो कि जिसके अंदर काफी पानी है उसके अंदर आप बहा करके आए, जिससे आपको दोष मिटेगा। लेकिन किसी के, मैंने पहले भी कहा है कि किसी के दिक्कत नहीं हो ऐसी जगह के ऊपर रख के नहीं आना है। और 7 प्रकार की जो मिठाई है उनको बहते जल में नहीं बहानी है, उनको जैसे तालाब के अंदर कर रहे हैं तो तालाब के बाहर वो मिठाई रख दे, वो नारियल है उसके अंदर बहा दे। ये आप 7 शनिवार करेंगे तो आपके सारे जितने भी कष्ट है वो दूर होंगे। और तीसरा उपाय है कि आपके अगर भयानक संकट आ रहा है तो अमावस्या की पहली रात्रि अपने घर के अंदर 2 दीपक जलाए, एक तेल का एक घी का दीपक जलाए। एक तो दक्षिण की तरफ मुंह करके जलाए, एक पूर्व की तरफ मुंह करके जलाए, यानी एक दक्षिणाभिमुख पितरेश्वरों का और एक पूर्वाभिमुख देवताओं का। अगर आपके परिंदा है या फिर बाद में पूजा ग्रह है तो वहां पे आप कर सकते हैं। अगर आपने कलश रख रखा है तो उसके पास भी तेल का दीपक कर सकते हैं, वो कलश होना चाहिए अपने पितरेश्वरों का। अगर नहीं है तो फिर बाद दक्षिणाभिमुख दीपक चाशिए और चाश करके और फिर बाद के अंदर पूरे एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा लिपेटिए और उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर और सूत बांधना है आपको। सूत जो कच्चा सूत आता है, रंगीन नहीं होता है, वो बांधना है आपको अपने पितरेश्वरों का ध्यान करके। और पूरे घर के अंदर वो नारियल है पूरे घर के अंदर और फेर करके प्रदक्षिणा लगा करके और फिर बाद के अंदर उसे दीपक स्थान के ऊपर रख करके और फिर बाद के अंदर उनकी लगातार 7 दिन पूजा करिए। ये 7 दिन पूजा करिए। ये अमावस्या से और आपको पूजा करनी है। 7 दिन पूजा करें, अपने पितरेश्वरों का ध्यान करें और ज्ञात अज्ञात कोई भी प्राकृतिक या आपदा है उनको दूर करने के लिए भी अपने भगवान से, क्योंकि घी का दीपक भी जलाना, आपको तेल का भी जलाना है, तो नित्य सायंकाल प्रार्थना कीजिए। हो सके तो आप अपने भगवान की आरती भी कीजिए। आरती के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ आरती, वैसे तो सभी आरती अच्छी है, लेकिन आपको उस समय और ज़्यादातर अपने अगर घर का दोष है तो हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, वरना तो ओम जय जगदीश हरे ये आरती करनी चाहिए 7 दिन के बाद। और जो जिस बार को शनिवार आए उस बार आप किसी बहते हुए जल के अंदर सायंकाल 1.25 किलो अनाज का दलिया
7 प्रकार का अनाज हो, 1.25 किलो अनाज हो मिला करके, और उसको करके आप बहते जल के अंदर या तालाब के अंदर, कुआं के अंदर उनको प्रवाहित कीजिए। आपके यकीन मानिए आपके सारे कष्ट है जो देव पितृ मनुष्य दोष है घर के, वो कट जाएंगे। आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष हो रहा है या कोई नकारात्मकता ऊर्जा आ रही है तो वो भी आपकी सफल होगी। जय श्री राम।